नमस्ते मित्रों, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए मित्रों, आज ज्योग्राफी के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं, तो हर बार परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं और हर प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से रामबाण के रूप में साबित होंगे। और वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे, हर प्रश्न आपको अच्छा लगे, इम्पोर्टेंट लगे, परीक्षा में आने लायक लगे, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिएगा और मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा और हर मित्र के पास पहुंच करके उस प्रश्न का लाभ मिले, इसलिए हर मित्र को शेयर कीजिएगा। देखिए मित्रों, प्रश्न संख्या 1 देखिए, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इसमें से 4 ऑप्शन है, उसमें से एक को चुनना है। एराटोस्थेनीज, हेरोडोटस, हिप्पारकस, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर रहेगा एराटोस्थेनीज। भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हेरोडोटस, हिक्केटियस, हिप्पारकस, एराटोस्थेनीज, तो इसका आंसर रहेगा एराटोस्थेनीज। मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? कार्ल रिटर, जेन ब्रुन्स, हेमबोल्ट, हिप्पारकस, तो कार्ल रिटर को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? हेंटनर, जेन ब्रुन्स, एस बेरोज, एराटोस्थेनीज, तो भूगोल के मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला वो है एस बेरोज। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? पेसल, डेविस, पेंक, इनमें से कोई नहीं, तो वो है पेसल। प्रश्न नंबर 6 देखिएगा, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? प्रश्न क्या बोल रहा है देखिएगा, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? तो वॉरेनियस, टेलर, कांट, इनमें से कोई नहीं, तो वॉरेनियस। 7वां प्रश्न देखिए, सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो, इनमें से कोई नहीं, कोपरनिकस। सूर्य के चारों ओर घूमने वाला खगोलीय पिंड क्या कहलाता है? ग्रह कहलाता, उपग्रह कहलाता, पुच्छ तारा कहलाता है या तारा कहलाता है या सभी, तो इसको कहते हैं ग्रह। भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? वॉर्नियस, टेलर, कंट, कार्ल रिटर, तो कंट ने कहा था कि भूगोल भूतल का अध्ययन है। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में कुल 8 ग्रह है। किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है? पुच्छ तारा कहा जाता है, ग्रह कहा जाता है, उपग्रह कहा जाता है या सभी कहा जाता है, तो उपग्रह कहा जाता है। 12वां प्रश्न देखिएगा, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? केपलर, गैलीलियो, न्यूटन या इनमें से कोई नहीं, केपलर ने। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 22 अगस्त को, 21 जून को, 21 जुलाई को, 21 मार्च को, 21 जून को दिखाई देता है। तो एक कमेंट बॉक्स में ये भी लिख देना कि 21 जून को राजस्थान में क्या स्थिति बनती है कर्क रेखा पे। सौर मंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस, आर्यभट्ट, कार्ल रिटर, केपलर ने, कोपरनिकस ने। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? पृथ्वी, शुक्र, शनि, सूर्य, सूर्य को कहा जाता है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? पेरिज, अपसौर, उपसौर और अपोजी, अपसौर कहा जाता है। अधिकतम दूरी अपसौर और निकटतम को कहा जाता है उपसौर। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर, अपोजी, अपसौर या पेरिजी, तो उपसौर कहा जाता है। 18वां प्रश्न देखिएगा, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में 97, 81, 95, 89, तो 89 अंतरिक्ष में कुल तारामंडल है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रहों की संख्या 5, 8, 4 और 7, 4। तो ये कौन कौन से पार्थिव ग्रह, ये कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है? उल्का, अभिनव तारा, धूमकेतु, ये सभी अभिनव तारा। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? पृथ्वी, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, इनमें से तारा कौन है? तो सूर्य एक तारा है। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? 3, 8, 8, 3, 7, 4
और 9 3, तो 8 दिन का समय लेता है। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? बुध, प्लेटो, वरुण, बृहस्पति। वरुण। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? बुध, प्लेटो, बृहस्पति और शुक्र। तो बुध सबसे निकटतम है। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? मंगल, शनि, बुध और बृहस्पति। चंद्रमा की तरह कलाएं होती है उसमें बुध। बुध सूर्य एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 90 दिन, 88 दिन, 75 दिन, 87 दिन। तो 88 दिन लेता है। सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है? मंगल, शनि, शुक्र, बुध। बुध। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शनि, शुक्र, चंद्रमा, मंगल। शुक्र को कहा जाता है। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, पृथ्वी और शनि, शुक्र और बुध, बृहस्पति और बुध, मंगल और शनि। तो शुक्र और बुध 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके उपग्रह नहीं है। तीसरा प्रश्न देखिएगा, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? पृथ्वी, शनि, शुक्र, चंद्रमा। शाम को तारा शुक्र को कहा जाता है। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? चंद्रमा, पृथ्वी, शुक्र और मंगल। तो यूरोपवासी पृथ्वी ग्रह किस ग्रह की पूजा पृथ्वी मतलब पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो वो है शुक्र। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? जनवरी, मार्च, अप्रैल। इनमें से कोई नहीं, जनवरी में होती है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? स्वेस, डेली, होम्स। इनमें से कोई नहीं, स्वेस। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? सीमा, निफे, सियाल। इनमें से कोई नहीं, निफे। परतें होती है सीमा, निफे, सियाल, इस प्रकार परतें होती है। तो उसका क्रम भी पूछा जाता है कभी कभी, वो आगे प्रश्न आ जाएंगे, देखिएगा। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? निफे, सीमा, सियाल या सभी? तो सीमा में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? प्लेट विवर्तन की, अप्राकृतिक साधन, ज्वालामुखी क्रिया, भूकंप विज्ञान। तो भूकंप विज्ञान। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है? 40, 45%, 68% और 90%। तो इसका आंसर रहेगा 68%। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? 110 किलोमीटर, 155, 200, 100 किलोमीटर। तो इसका आंसर रहेगा 100 किलोमीटर। पृथ्वी की भूपरिधि में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? लोह, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम। एल्यूमिनियम। पृथ्वी की धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? 30.1, 28.4, 29.2 और 38.7। तो इसका आंसर रहेगा 29.2। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवाहर के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? लोहे, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, क्रोमियम। तो लोहे से बनी है। पृथ्वी की 3 सेकेंडरीय परतों में ऊपर से दूसरी परत नाम क्या है? मैंने अभी कहा था ना कि इसका क्रम भी पूछा जाता है। तो ऊपर से दूसरी क्रम है सीमा। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? कुल अक्षांशों की संख्या है 179। 179। यहाँ ये गलत लिखा हुआ है, 179। और कुछ अक्षांशों की रेखाओं की संख्या पूछ लेता है तो 181। देशांतरों की संख्या कितनी है? 360। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? निम्नलिखित नगरों में से जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से निकटतम नगर कौन सा है? सिंगापुर, मनीला, जकार्ता। इनमें से कौन है? तो सिंगापुर होगा। निम्नलिखित में से किस देश में होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? जायरे, चीन, भारत। ये सभी चीन से गुजरती, भारत से गुजरती है और जायरे से नहीं गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से होकर गुजरती है? 180 डिग्री से, 120 डिग्री से, 270 डिग्री से, 90 डिग्री से। तो 180 डिग्री से होकर गुजरती है। ग्रीनविच किस देश में? ग्रीनविच किस देश में? तो यूके में। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच की क्या अंतर होता है? 7 मिनट का, 0 मिनट का, 4 मिनट का, 1 मिनट का।
तो दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच से अंतर बताने के लिए देशांतरों का होता है 4 मिनट का समय। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया है? 1884 में किया गया है। भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? भारत का प्रामाणिक समय बम्बई से, दिल्ली से, इलाहाबाद से, इनमें से कोई नहीं, तो इलाहाबाद से किया जाता है। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग औषधि सेलों में ढका है? 80%, 75%, 55%, 68%, तो 75% ढका हुआ है। कोयला किस चट्टानों में पाया जाता है? परता चट्टान, आग्नेय चट्टान, अजैव चट्टान, इनमें से कोई नहीं, तो परता चट्टानों में कोयला पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? ग्रेनाइट, सलेट, संगमर, स्फटिक, तो ग्रेनाइट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है? ग्रेनाइट, सलेट, संगमरमर, स्फटिक, तो संगमरमर। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? जापान, नेपाल, चीन, भारत, तो नेपाल में है। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? एंडीज, अलास्का, हिमालय, इनमें से कोई नहीं, एंडीज। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? किलायू, फ्यूजियम, कोटोपैक्स, इनमें से कोई नहीं, किलायू। कोटोपैक्स कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इक्वाडोर, इक्वाडोर। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता है 80, 30, 78 और 50, तो 78% नाइट्रोजन की उपस्थिति है वायुमंडल में। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? कैप्टॉन, हीलियम, ऑर्गन, नियॉन, तो ऑर्गन इसका आंसर रहेगा। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं, नाइट्रोजन। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है? नाइट्रोजन, जलवाष्प, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं, जलवाष्प। लोएस पठार स्थित है? भारत, जापान, रूस, चीन, तो चीन में। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? 30, 65, 88, 97%। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? ओजोन, शोभ या समताप, या इनमें से कोई नहीं, तो शोभ मंडल में होता है। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? ऑर्गन, ओजोन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यानी ओजोन करती है। सूर्य की आने वाली पराबैंगनी किरणें उसको ओजोन परत रोकती है। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, इनमें से कोई नहीं, भूमध्य रेखा पाई जाती है। भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? ज्वालामुखी, ओजोन गैस, भूकंप, नदियां, ज्वालामुखी में पाया जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कोटोपैक्स कहाँ स्थित है? भारत, जापान, जर्मनी, इक्वाडोर, तो इक्वाडोर में है। निम्न में से कौन एक वलित पर्वतमाला? नीलगिरी, हिमालय, सतपुड़ा, इनमें से कोई नहीं, तो हिमालय। पठारी क्षेत्र में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 409, 50%, तो इसमें 9% निवास करती है पठारी क्षेत्र। भूकंप में धरातलीय तरंगें होती है, प्राथमिक तरंगें होती है, गौण तरंगें होती है, एल तरंगें होती है और प्राथमिक गौण दोनों होती है, तो इसमें एल तरंगें होती है भूकंप में। नवीनतम पर्वतमाला है अपलेशियन, सतपुड़ा, यूराल, रोकीज, तो इनमें से यूराल सबसे नवीनतम पर्वतमाला है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसनीति से हुई है? तो गोदावरी, तेथिस, शिवालिक, इनमें से कोई 33 सागर से हुई है। विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया, मैक्सिको, इटली, कीनिया, तो इटली में है। माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? अंटार्कटिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, तो अंटार्कटिका में स्थित है। वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन है कहां पर केंद्रित है? एट्रोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, तो इसमें एट्रोस्फीयर में स्थित है। पृथ्वी की सतह में से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? समतल मंडल, सौर मंडल,
आयनमंडल, बहिर्मंडल, तो आयनमंडल में है। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? आयनमंडल, सौरमंडल, समतलमंडल, ये सभी तो आयनमंडल में है। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? सौरमंडल, समतलमंडल, आयनमंडल और सौरमंडल, तो ये आयनमंडल में होते हैं। वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? तो सौरमंडल में जल वाष्प का 90% भाग विद्यमान रहता है। सामान्य वायुदाब कहा जाता, सामान्य वायुदाब पाया जाता है रेगिस्तान पर, पर्वतों पर, सागर तल पर, इनमें से कोई नहीं, सागर तल पर पाया जाता। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? तूफानी मौसम का होता है। वायुमंडल का कौन सा भाग रासायनिक मंडल का एक भाग है? आयनमंडल, समतापमंडल, सौरमंडल, ओजोन मंडल, तो ओजोन मंडल। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है। उच्च दाब से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं व्यापारी पवन, पशु पवन, समुद्री पवन, और इनमें से कोई नहीं, तो व्यापारी पवन होती है, चाहे उत्तर में हो चाहे दक्षिण में हो। हवाई जहाज प्राय किस में उड़ते हैं? हवाई जहाज सौरमंडल, समतापमंडल या मध्य मंडल या आयनमंडल, तो समतापमंडल में होती है हवाई जहाज। वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है सौरमंडल, समतापमंडल, आयनमंडल, मध्य मंडल, तो निचली परत होती है वायुमंडल की, वो होती है सौरमंडल। चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? चक्रवात की आकृति हमेशा अंडाकार होती है। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्षु कहलाता है। रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? कपासी या मध्य मेघ या पक्षाब या स्तरी, तो पक्षाब कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मार्सेनराम, चेरापूंजी, अमेजन घाटी, रियूनियम, तो मार्सेनराम है, ये मेघालय खासी पहाड़ी के ऊपर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ये भारत के पूरी क्षेत्र में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? तो सारा, थार, अटाकामा, पैटागोनिया, तो अटाकामा शुष्क स्थल है सर्वाधिक। विश्व की सबसे बड़ी मीठी जल की झील है, वो है सुपीरियर झील, विश्व की सबसे बड़ी मीठी झील है। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन के सत्य के नाम से जाना जाता है? सौरमंडल, समतापमंडल, ओजोनमंडल, सौरमंडल, तो सौरमंडल को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? मिशिगन झील, बैकाल झील, टिटिकाका झील, विक्टोरिया झील, तो बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वो है एंजिल जलप्रपात। नियाग्रा प्रताप जलप्रपात है, वो है यूएसए में। पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल है वो मर्त सागर। रेगिस्तान में बादल अक्षय पर होकर क्यों नहीं बरसते? क्योंकि ये कम आर्द्रता होने के कारण नहीं बरसते हैं। थैंक यू मित्रों, अच्छा वीडियो लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और अगले प्रश्नों की वीडियो के लिए भी आगे इसको शेयर करते रहें। थैंक यू।